नमस्कार। बाबा भारती के घोड़े की कहानी हार जीत किसे नहीं याद होगी। बाबा भारती का मजबूत तंदुरुस्त चैतन्य जो घोड़ा था, उसको पाने के लिए एक व्यक्ति कैसे लंगड़े लाचार का भेष बना करके उनको धोखा देता और घोड़ा लेके भागने लगता है। बाबा भारती कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने मेरा घोड़ा ले लिया, लेकिन ये कहानी किसी को मत बताना, क्योंकि इसके बाद लोग किसी नीडी व्यक्ति को मदद देने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें धोखा दे देते हैं। ऐसी एक कहानी मेरी एक सहेली के साथ हुई थी, जिससे मेरे पार्क में मैं साथ साथ वॉक करती थी। हम लोग पार्क में ही हमारी दोस्ती हुई और हम लोग साथ साथ वॉक करते हुए बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें करते थे। इस दोस्ती के बाद मैंने एक दिन उसको अपने घर के में आने के लिए इनवाइट किया और उसने कहा कि नहीं, हमारी दोस्ती केवल पार्क तक ही रहेगी, मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे दो मुंह फट कैसे कोई जवाब दे सकता है। फिर उसने अपनी कहानी बताई कि जब वो 10th में थी, तब एक लड़की जो उसकी सहेली थी और उसके कंपटीशन में भी थी, उसने उससे कहा कि उसको कैंसर हो गया है। ये संवेदनशील थी, भावुक थी और इसने रोना गाना इसका शुरू हो गया। हाय, वो उसका क्या होगा, उसके मम्मी पापा का क्या होगा, उसके पेरेंट्स का क्या होगा, जिसके कारण उसकी पढ़ाई बहुत छूट गई। वो बार बार उसे फ़ोन भी नहीं करती थी कि उसका इलाज चल रहा होगा, जिसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाए। और उस ज़माने में फ़ोन इतने आसान करना आसान नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन का था, और उसमें लोग बिल की वजह से लोग बहुत कम फ़ोन करा करते थे। जब रिज़ल्ट निकला तो वो लड़की फर्स्ट डिवीज़न पास हुई, जैसा कि उस समय फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न चलता था। और ये जो है, इसके नंबर बहुत कम आए थर्ड डिवीज़न के। बहुत रोई, दुखी हुई, लेकिन साथ में खुश भी थी कि उस लड़की को कम से कम फर्स्ट डिवीज़न मिल गई, जो इतने रोग से लड़ रही है। इसने उस लड़की को फ़ोन करके उसको बधाई दी, फिर उसके घर भी गई तो पता चला कि उसको कैंसर था ही नहीं। उसने हंसते हुए कहा कि मुझे कैंसर था ही नहीं, मैं तो वो मजाक में कह रही थी। जब ऐसी बातें मजाक में कही जाती हैं तो उनके पीछे कहीं गहरा सच छिपा होता है, कहीं गहरा झूठ भी छिपा हो सकता है। अब इसका विश्वास हमेशा के लिए चला गया उन नीडी लोगों के लिए, उन प्रेम से भरे लोगों के लिए जो उसको उसके साथ एक भावुक रिश्ता चाहते हैं। उस लड़की का क्या हुआ नहीं पता, लेकिन हमेशा ऐसे लोग जो धोखा देते हैं वो किसी संवेदनशील व्यक्ति से हमेशा के लिए संवेदना चुरा लेते हैं और किसी नीडी व्यक्ति के लिए हमेशा मिलने वाली मदद मुश्किल कर देते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए तो घातक होते हैं, लेकिन कर्म का भोग शायद उन्हें भी कभी पड़ता होगा। आपको ये बातें कैसी लगती हैं, बताइएगा कमेंट में।